स्टेज स्टैंड अप में शिफ्ट हो रहा है, कॉमेडी को वल्गैरिटी के साथ और जूम आइनी चीज़ों के साथ लिंक किया जा रहा है। 20 साल देखें ज़रा, मुझे एक बंदा बता दें जिसको हम कहेंगे रोल मॉडल है हमारा। सोसाइटी में ये कहा जाता है, आमतौर पे ये एक तासुर है, स्टेज पे जाने के लिए, फिल्म और ड्रामों में जाने के लिए यू हैव टू चूज सम रॉन्ग पाथ। क्या रॉन्ग पाथ के बगैर आप तरक्की नहीं हासिल कर सकते? इन सब आर्टिस्टों को बोलें अपनी फैमिलियों को लाकर वही परफॉर्मेंस करें जो दूसरों के लिए आप करते हैं। मेरा तो एक स्लोगन आप उसको कह लें कि मैं थिएटर को उस बुलंदी पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ लोग उसको इज्जत की निगाह से देखें। अस्सलाम वालेकुम। टॉक्स अबाउट फ्यूचर तवारे पाकिस्तान, जिसमें हम बात करते हैं पाकिस्तान के नौजवानों की, यंगस्टर्स की, उनके मसाइल की, उनके चैलेंजेस की और पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने लगी हूँ ये भी हमारे गुज़िश्ता एक टॉपिक के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, जिसमें हमने एक फ़ीमेल जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उनसे बात की थी। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी ख़ास बात ये है कि उनका भी ताल्लुक़ स्टेज से है और स्टेज ड्रामा करते थे। देन लेटर ही शिफ्टेड ऑन टू डिफरेंट FM चैनल्स, टेलीविज़न चैनल्स, और वहाँ पे उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग में काम किया, कॉम्पेयरिंग में काम किया और इस वक्त भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम और चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह से सोसाइटी इन सारी चीज़ों को देखती है। मुझे ये पता है कि हम दोनों क्योंकि एक ही मोहल्ले में रहे हैं, एक ही जगह पे हम पले बड़े हैं, तो वी नो कि किस किस्म के चैलेंजेस और डायनामिक किस्म की सिचुएशन से निकल के और कितने मोहल्ले की बातों को सुन के हम आज इस जगह पे पहुँचे हैं। तो इसको भी आज की पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हो क्या रहा है। अब तो बहुत बेहतरी आना शुरू हो गई है, जेनज़ी को हम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। इट्स अ वेरी गुड जनरेशन जो मुंह पे जवाब भी दे देती है। मैं क्योंकि मिलीनियर हूँ, सुलेमान जो हैं हमारे गेस्ट आज के वो भी मिलीनियर्स हैं, तो हमारे चैलेंजेस मुख्तलिफ है। भाई हमने मोहल्ले में भी उन लोगों से डांट चाट खाई है जो हमारे नेबर्स होते थे, हमने पूरे मोहल्ले की बातें सुनी हुई हैं, तो हम नहीं माइंड करते। जेनज़ी तो अपने ही घर वालों की बात माइंड कर जाते हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजरली हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेज क्यों ख़त्म हो रहा है पाकिस्तान में। आखिर पाकिस्तान की स्टेज ड्रामों के साथ प्रॉब्लम क्या है, स्टेट रियासत को क्या करना चाहिए, रियासत कैसे बेहतरी ला सकती है, ड्रामा इंफॉर्मेशन आप एक अच्छे तरीके से एक आवाज़ पहुंचा सकते थे। लेकिन एक जनरल सिनेरियो बन गया जी, हर दूसरा बंदा ये कहता है कि स्टेज पे वल्गैरिटी है, बेहयाई है और यानी है। ये बेहयाई और यानी स्टेज तक कैसे आई, हम आज इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से? तो आपने जो मोहल्ले की बात करके ना मुझे मोहल्ले में ले गई आप। देखिए उसी मोहल्ले से है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा एरिया है, जो हमारा मोहल्ला था, वो सबसे डिफरेंट है। यस, डायनामिक है। मैंने वहाँ पे लड़कियों को बहुत ग्रो करते हुए देखा है। बिल्कुल ऐसी। और क्योंकि एक तो आप देखेंगे एक जो कम्युनिटी है वो कितनी किस्म की है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे आपको उर्दू स्पीकिंग मिलेंगे, बिहारी मिलेंगे, आपको बंगाली मिलेंगे, फिर उसके बाद ईरानी मिलेंगे, फिर कोहिस्तानी मिलेंगे, ये पूरा एक एंड देन पंजाबी एग्जैक्टली इसमें मिलेंगे। तो वो उस मोहल्ले से हमने बहुत कुछ सीखा है और ऐसा ही है। बहुत सारी बातें जो है वो जो आज तक हमें काम भी आ रही हैं। और मैं तो उसी मोहल्ले में हूँ, लेकिन आप लोग वहाँ से शिफ्ट भी हम कूच कर गए थे वहाँ से। तो वहाँ पे हालात कुछ ऐसे हैं, लाइक इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल में हर इस्लामाबाद की अगर सिर्फ बात की जाए तो हर बड़े सेक्टर में उस मोहल्ले में एक थोड़ा सा, क्योंकि मल्टीपल कल्चर के लोग थे तो नशा वगैरह वो बहुत कॉमन हो गया था। दिस इज़ द मेरे ख्याल हर इलाके में अब तो जी हाँ, यही तो मैंने कहा है कि अब माशाल्लाह से अब मैं मुझे एक बात याद आ गई हर जगह पे मेरे टीचर फारूक कैसे साहब, अंकल सरगम जी, वो अक्सर कहते थे कि बात करते थे, बड़े मज़े की थी। तो वो कहते थे कि यार मैंने चिड़ियाघर में, इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में गया तो वहाँ पे शेर देखा, जानवर सारे देखे, ना शेर दहाड़ता है, ना चिंगाड़ता है, ना कोई और चीखता चिल्लाता जानवर, कुछ भी नहीं होता। तो मैं सोच में पड़ गया ये क्यों है। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार पाकिस्तान के सबसे पॉश एरिया में फ्री की रिहाइश, फ्री का खाना मिल रहा है, उसको क्या ज़रूरत है दहाड़ने, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है शोर मचाने की। एग्रीड। बट अभी ये जो बहरिया वाला ज़ू है उसका शेर मगरिब होते साथ ही दहाड़ना शुरू कर देते हैं, तो मुझे लगता है अभी भी स्टिल ही इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम, स्टिल लिविंग इन अ। अल्लाह पाक बहरिया वालों की मुश्किलात दूर करे। आमीन सुबह आमीन। क्योंकि बहरिया वालों की मुश्किलात DHA से मिल गई है, रूट भी मिलना शुरू हो गया। खैर
आज के प्रोग्राम में हम क्योंकि आज की पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने लगे व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ थिएटर को पाकिस्तान में क्या हो गया है। हर बंदा ये कहता है कि वल्गैरिटी है, स्टेज पे ना जाना। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक तरह से आर्टिस्ट हूँ, कंपेयरिंग करती रही हूँ, बहुत दफ़ा स्टेज पे गई हूँ, लेकिन कभी भी मैंने स्टेज ड्रामा होस्ट नहीं किया। तो इसलिए क्योंकि अभी तक बैक ऑफ द माइंड कहीं पर है कि ड्रामों में नहीं जाना। इट्स नॉट बैड, गुड थिंग नहीं है। एक सही कह रही है। उसकी ख़ास वजह यह है कि थिएटर वालों ने ही थिएटर बर्बाद कर दिया। ठीक है जी। हमारे यही सीनियर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छे प्लेस जो हैं वो परफॉर्म किए हुए हैं, जो यादगार हैं, अभी भी लोगों को याद है। बिल्कुल। जिनमें आप देख लें जो दुनिया से कुछ चले भी गए हैं, लेकिन जो दुनिया में हैं वो भी उन्होंने भेजे। इरफान खोसर साहब ने बड़ा काम किया हुआ है। अच्छा, मुनव्वर सईद साहब ने बड़ा काम किया हुआ है थिएटर के ऊपर। फिर उसके बाद अभी की लाट में से अगर आप देखें जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें नसीम इक्की साहब ने बड़ा काम किया हुआ है अच्छे प्लेस में। ठीक है जी। अब तो वो भारत में भी जाके काम कर रहे हैं। इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन वजह क्या हुई? वजह ये कि एजुकेशन, हर काम में एक उसके पीछे एजुकेशन है। ठीक है जी। एजुकेशन के बगैर आप पूरी जो डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, आप उसको तबाह कर देंगे। बिल्कुल। ठीक है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि हमें एजुकेट ही नहीं किया गया। इदारों ने नहीं एजुकेट किया। इदारे थे लेकिन उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि एक्टर को बताते कि यार ये एक्टिंग है, ये फ़लाँ चीज़। अब देख ले आप इंडिया में वो कामयाब क्यों हैं? क्योंकि वो पूरे प्रोसेस के बाद आते हैं। ऐसे ही है। अब हमारे में राह चलते हुए कोई बंदा कोई किसी को कहते हो यार तू तो हीरो है, तो वो बन गया। फिर वो हीरो उसने आगे अगले दिन परफॉर्म भी करना है। हमारे साथ तो ये हुआ कि ऐसे लड़के जिनको एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हम देते थे और वो तीसरे चौथे ड्रामे में कहते थे फ़ोन करके, सनी भाई ये आपने मेरा ड्रामा करना है, मैं ड्रामा करवा रहा हूँ। तो मैं से कहता है डायरेक्टर कौन है? कहता था मैं खुद हूँ। ठीक है। मसला ये हुआ कि हम उन लोगों को पैसे की बात है ना? नहीं, पैसा भी नहीं। हमने उन लोगों को स्पेस दे दी है जिनको स्पेस देना बनता ही नहीं था। ठीक है। कि ये सबसे मुश्किल काम है अदाकारी शोबिज़ में। ड्रामा सबसे मुश्किल जो है वो काम है। उसकी वजह ये कि हमने एजुकेट करना है लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एजुकेशन ऑफ द पीपल है। बिल्कुल ऐसे ही। मीडिया का, ड्रामा का और थिएटर जो भी काइंड ऑफ एवरीथिंग अबाउट द मीडिया इज एजुकेशन। आर्ट जो काइंड ऑफ आर्ट जितनी भी हैं उन सब का काम है पब्लिक को एजुकेट करना, अवेयर करना। बिल्कुल। ये कैसी एजुकेशन हम दे रहे हैं कि हम माँ बहन एक कर रहे हैं स्टेज के ऊपर एक दूसरे की। ठीक है जी। वो डांसेस दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बात ठीक है कि स्टेज के ऊपर फहाशी और रुयानी है। कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपके पास क्यों है? मैं आपको कह जो रहा हूँ कि उन लोगों को आपने स्पेस दे दी है जिनको बनता ही नहीं था स्पेस देना। ठीक है। जो मोहल्ले में थड़े पे बैठकर एक दूसरे को जुगत कर रहे हैं और वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, दूसरा कहते यार तू थिएटर पे क्यों नहीं चला जाता? उसके जहन में आ गया यार मैं थिएटर पे जाके बड़ा काम कर सकता हूँ, तो वो उसको उठा के थिएटर पे ले आए और उसने वही बातें करनी है जो वो आम जगह पर बैठ के कर रहा था, क्योंकि उसकी अपनी एजुकेशन नहीं हुई है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे मसला सबसे बड़ा ये है कि जब कोई एक नया लड़का आके काम स्टेज के ऊपर करता है और जब प्रोड्यूसर उसको देखता है कहते यार ये तो बड़ा तेज़ है। अच्छा, प्रोड्यूसर की भी जो मेंटालिटी है वो एक तमाशबीन की है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। प्रोड्यूसर पहले वो होते थे कि यार जो कहते थे जो आपको सिखाते थे, अल्फाज बताते थे, इम्प्रूवमेंट लाते थे, पैसा लगाते थे। और वो पैसा इसलिए लगाते थे थिएटर के ऊपर कि यार लोग आए, फैमिलीज आए, फैमिली को अच्छा ड्रामा दिखाया जाए। सुहेल अहमद साहब को देख लें। बिल्कुल। क्यों छोड़ के चले गए? यही इसी दुख से छोड़ के चले गए कि यार अब इन लोगों ने जो रुझान बना दिया है। वो अकेला एक बंदा अपने थिएटर पे काम करता था, वो अपने जब तक वो काम करते थे फैमिली ड्रामास करते थे। जब उन्होंने देखा इर्द गिर्द सराउंडिंग में वो लोग आके तमाशबीनी कर रहे हैं और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पब्लिक में बैठा ड्रामा देखता था अगले दिन पता लगता था अगला ड्रामा वो बंदा प्रोड्यूस कर रहा है। वो किसी उसको आर्ट लवर नहीं उसको कहा जा सकता। वो किसी लड़की के ऊपर, मैं माजरत के साथ में कहता हूँ, किसी जो डांसर लड़की है उसके ऊपर फिदा हो गया था और उसने उसके लिए पैसा लगा दिया था और उसके पीछे आके उसने काम, उसको क्या पता हमारे काम का। ठीक है। ऊपर से जो डायरेक्टर आए, राइटर, पहले तो बात हमने राइटर को स्किप कर दिया। ठीक है। हाँ, थिएटर ड्रामा तो फिर कुछ ना कुछ हो रहे हैं। फिल्में हमने ऐसे एक्सक्लूड की हैं। वो फिल्म्स का हमने याद किया। बिल्कुल किया। फिर हमने थिएटर का किया। ठीक है। थिएटर में सबसे पहले हमने राइटर को स्किप कर दिया, मार दिया। राइटर कौन? ठीक है। नहीं, वो जो हम 1.5 महीने की रिहर्सल्स करते थे किसी दौर में, ठीक है, और उसमें एक राइटर भी साथ बैठा होता था, डायरेक्टर के साथ बताता था ये लाइन आप गलत बोल रहे हैं।
हाँ, इस लाइन का ये मतलब इस नहीं लाइन का मतलब ये नहीं है। तो फिर डायरेक्टर बताता था जो आप इसको डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं वो इस तरह नहीं है। पूरी एक पढ़े लिखे जो तबका था वो उसको संभालता था। अब क्या आया, प्रोड्यूसर तमाशबीन, राइटर नहीं चाहिए। और छड़ो यार की सिचुएशन बढ़ानी है, तू या कर ली, तू या कर ली, तू या कर ली, तू या कर ली, मैं कह दूंगा, तू या कह दी, तू या कह दी, ये कह दी। और ये 1 घंटा पहले की होती है। ड्रामा शुरू होने से 1 घंटा पहले ये सब लोग रिहर्सल होती है, और पहली दफा रिहर्सल में उस वक्त होती है। और 1 घंटे बाद ड्रामा भी करना है। सही है। जो हमने देखा है लोगों को, जैसे मैं आपको सेम बता रहा हूँ, स्किप हुआ राइटर, फिर हमने स्किप किया डायरेक्टर, ठीक है नहीं। फिर कास्ट में से किसी को जो ड्रामा पिछले स्टेशन पे वो करके आया है उसमें वो हाईलाइट था, वही ड्रामा उसने रख दिया, कर लो जी, हाँ ठीक है नहीं, क्योंकि वो उसमें हाईलाइट था। उसने ये नहीं देखना कि पब्लिक क्या चाह रही है, मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ, या इनको क्या बताना है, स्टोरी क्या बतानी है। आप यकीन करें, पंजाब आर्ट्स काउंसिल सेंसर चेक करने जाती है, कई दफ़ा ऐसा हुआ है। सेंसर कैसे चेक करते हैं ये? व्हाट इज द क्राइटेरिया टू चेक द सेंसर? वो भी बताता हूँ मैं आपको, मैं बताता हूँ। सेंसर में आप बात कर रहा था कि ये सेंसर ड्रामा करने जा रहे होते हैं, चेक करने जा रहे होते हैं, तो अक्सर अभी रिटायर हुए हैं वकार अहमद साहब, चौधरी वकार अहमद साहब, ब्रिलियंट। अगर आर्ट्स काउंसिल्स की हिस्ट्री में देखा जाए, अगर कोई इतना जीनियस आदमी तो चौधरी वकार साहब रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर थे, जिनकी समझ बूझ थी ड्रामे के ऊपर, जिनको पता था, ठीक है। अक्सर जाके वो कहते थे, एक्सक्यूज मी, ड्रामा रोक के कहते थे, यार तुम्हारे कैरेक्टर का नाम क्या है? तो उसको ये नहीं पता होता था कैरेक्टर करने वाले को मेरे कैरेक्टर का नाम क्या है, कि मैं क्या कैरेक्टर कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसमें फिर ये हुआ कि आधा घंटे पहले आपने ये करना है, आपने ये करना है, ये ड्रामा तैयार हो गया जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब लड़कियां क्या हैं, ज़ीरो एक्टिंग, ना लड़कों में ना लड़कियों में। लड़कियां स्टार बन के आती हैं मेंटली कि हमने डांस परफॉर्म करना है, और जो है आप देखें, पहला गाना मेरा होगा, दूसरा गाना मेरा होगा, लड़ती हैं आपस में, पहले पूरी बहस होती है पीछे, ठीक है जी। वो कहती है मैं स्टार हूँ, दूसरी कहती है मैं स्टार हूँ, ठीक है। आई एम अ स्टार डांसर एक्चुअली। यस। तो उसमें ये हुआ कि जो प्रोड्यूसर की चाहिए है, या जो एक मेन एक्टर की चाहिए है, जो जिसकी भी चाहिए है, वो काम कर रही होगी, ठीक है, ठीक है। क्या वो उन्होंने वही वल्गैरिटी करनी है 1 घंटे की रिहर्सल में, क्या मुझे बताएं आप होगा, किसको क्या पता कि मैंने कौन सा डायलॉग बोलना है, कौन सी एक्टिंग करनी है। ये मसला हुआ हमारे साथ। ना प्रोफेशनल प्रोड्यूसर आए, ना प्रोफेशनल डायरेक्टर आए, राइटर्स हमने मार दिए, राइटर्स को घर में बिठा दिया, राइटर फाकों में आ गए, ख़त्म सब। और जब आप बेस उड़ा देंगे तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आप एक बड़ी इमारत जो है वो बेस बना लेंगे, हाँ कर सकते हैं, नहीं होता, ठीक है, वो खोखली हो जाती है। अब इन लोगों को ये है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं और पेमेंट्स इनकी आप सुने जी, आप हैरान हो जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर बताइए कि कितना कमा लेते हैं स्टेज पे जाके। अभी एक शीमेल है महक मलिक, वो परफॉर्म कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। वो मैंने सुना भी पिछले दिनों कि वो 7 दिन का 15 लाख रुपए ले रही। नाइस। मुझे भी हुआ, मैं मैं शायद गलत फील्ड में आ गया तो मुझे भी बनना चाहिए लेकिन नहीं, ये चीज़ है। तो 7 दिन का 15 लाख रुपया, ठीक है, ठीक है जी। और लोग क्या देखने जाते हैं? महक मलिक का डांस, महक मलिक का डांस, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अगर महक मलिक से आप जनरल पूछें तो वो भी शायद इस काम को गलत समझ रही है, ठीक है, अंदर से उसको भी होता है यार गलत हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपके इर्द गिर्द हो जाएंगे बड़े लोग, बड़े स्टार्स, जो आपको कहेंगे नहीं नहीं आप ये है वो है, बड़े स्टार्स को क्या है, प्रोड्यूसर को क्या है, प्रोड्यूसर का टिकट बिक रहा है बिल्कुल उसके नाम पे, उसको नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे एक नया थिएटर बन रहा है पिंडी पे, मेरी एक प्रोड्यूसर से बात हुई, मैंने कहा आपके पास बड़ा अच्छा चांस है, आप इसको फैमिली थिएटर में कन्वर्ट करें, फैमिलीज के लिए काम करें। उसने कहा हमने 2 करोड़ रुपया लगा दिया। तुम कह रहे हो फैमिलीज के लिए हमने वो पूरा करना है, हम फैमिलीज के लिए यहाँ बैठे हैं, हमारे पास टिकट कोई नहीं लेगा हमारा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये तो सोच बन गई है लोगों की। हाउ अनफॉर्चुनेट। हाँ, अभी पिंडी में एक और थिएटर है, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करूंगा, कंटोनमेंट के एरिया में वाला सिरोज, ठीक है जी। अब वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे ज़्यादा डांसेस होते हैं, लोग जाते हैं, 6-6 हज़ार का टिकट भी लेते हैं, 5-5 हज़ार का टिकट भी लेते हैं। वाओ, ये मेरा ड्रामा कौन क्यों देखेगा? क्योंकि मेरा ड्रामा देखने के लिए लोगों को इंटेलेक्चुअल लेवल, और वो फिर जब वो देखने आएंगे, अगर कोई देख भी लेगा तो उसके दिमाग में, जहन, सोच में एक सवाल ज़रूर पैदा होगा
कि इस कहानी के पीछे ये सबक था, मेरा ड्रामा क्यों देखेगा कोई। मुझे एक सीनियर ने कहा पिछले दिनों कि आप इतने, अच्छा हुआ ये बड़े मज़े की बात बताता हूँ। एक वीडियो मैंने बनाई और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो हमारे आर्टिस्टों के व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें शेयर कर दी। और ठीक आधे घंटे बाद मुझे एक बड़े सीनियर का मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे। पहले उन्होंने कॉल्स की, मैंने मैसेज आ गया तो उन्होंने मुझे डांट दिया, ये आपने क्या बात कर दी। उसमें वीडियो में मैंने ये कह दिया था कि यार ये इसको थिएटर मत बोलें, थिएटर नाम हटा दें इसका। थिएटर एक बहुत बड़ी मुकद्दस जगह इसलिए होती है कि वहाँ पे लोग कुछ सीख के जाते हैं, लोग गेन करते हैं कुछ आइडिया, कुछ इशू के ऊपर वो कुछ ना कुछ उनको मिलता है, अवेयरनेस मिलती है, आपको नॉलेज मिलता है। वो एक इज़्ज़त वाली जगह है, मेरे लिए तो बड़ी इज़्ज़त वाली जगह है, क्योंकि मैं, आप जहाँ से रिस्क कमा रहे हैं वो इज़्ज़त की जगह है, ठीक है। लेकिन मेरी इज़्ज़त में नापाकी आ जाएगी तो फिर मैं कभी भी उसमें जाऊंगा। जैसे मैंने कमर्शियल थिएटर छोड़ दिया, मतलब अब आपको काम नहीं मिल रहा होगा। नहीं मिल रहा मुझे। मैं उस वीडियो पे ये हुआ कि उन्होंने मुझे तनकीद की, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। तो उन्होंने कहा ये क्या कर दिया आपने, आपको पता ही नहीं है, आपने लोगों के रिस्क पे बंद कर दिया। भाई आपने उन लोगों के रिस्क की बात कर रहे हैं जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, वो क्या भूखे मर जाएं? बिल्कुल सही बात, उनका रिस्क नहीं है। जो डांस नहीं करता, जो परफॉर्म करना चाह रहा है, जो स्क्रिप्ट परफॉर्म करना चाह रहा है, जो लाइंस बोलना चाह रहा है, जो एक्ट अपना दिखाना चाह रहा है, उसको आपने घर में बिठा दिया। बिल्कुल सही, वो मर गया बेचारा, ठीक है जी। उसका रिस्क नहीं था जो आप लोगों ने उचक लिया, जो आप लोगों ने आके उसको हाईजैक कर लिया और फिर उसके ऊपर आप वो काम दुनिया को दिखा रहे हैं कि जो नहीं दिखाने के काबिल, ठीक है। वो वीडियो मैंने लगा दी। उस वीडियो के रिएक्शन में फिर उन्होंने मुझे सही डांटा। उन्होंने कहा आप लोग ने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, अच्छे ड्रामे करके दिखाओ तुम। मेरे पास दे मुझे प्रोड्यूसर, जितना प्रोड्यूसर आपके पास है उसमें से हाफ जितनी प्रोडक्शन है वो मुझे दे दे, मैं आपको ड्रामा करके दिखाता हूँ। और हमने ड्रामे करके दिखाए हैं, सही, ठीक है नहीं। बेशक हम पिंडी लेवल पे काम करें, इस्लामाबाद लेवल पे काम करें, लाहौर में भी जाके हमने काम करके दिखाया। डॉल्फिन प्रोडक्शंस, कम्युनिकेशन देख लें, आसमा भट्ट साहबा ने कितने अच्छे अच्छे प्लेस किए हैं, वो प्लेस नज़र नहीं आते किसी को। मैंने एक प्ले किया अशोका दी ग्रेट, ठीक है जी। उसका मैंने आपसे ज़रूर पूछना था कि वो कैसा रहा, उसका फीडबैक क्या था। मुझे डर था कि शायद पब्लिक ना आए। आप यकीन करें कि ये रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल की तारीख में है कि बाहर के गेट को भी ताला लगाना पड़ा कि इतनी पब्लिक आ चुकी थी। वाह क्या बात, ठीक है। मैं सोच नहीं सकता था। और फिर जब लोगों ने ड्रामा देखा उनको पता लगा अशोका जो है वो इस एरिया का कैरेक्टर था। यस, वो यहाँ से निकला है, ठीक है। जो जब उसकी कहानी पता लगी लोगों को, आज तक लोग याद करते हैं, यार आपका वो प्ले देखा था प्ले, तो क्या ये गलत प्ले था? आपको इस हिस्ट्री बताना गलत है लोगों को। हमने डॉल्फिन कम्युनिकेशन ने दुल्ला भट्टी किया, लोगों को पता चला कि दुल्ला भट्टी भी कोई कैरेक्टर है। ये जो नीला दुल्ला वाली जगह है, नहीं दुल्ला भट्टी जो आपका पिंडी भटिया, ठीक है जी। और ये सारा उनको पता लगा कि यार ये कैरेक्टर था, हीरो था हमारा रियल। और उसमें तो लोगों को पता ही नहीं है ये कैरेक्टर्स क्या थे, ठीक है जी। मैं अब करने जा रहा हूँ मलंगी, ठीक है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे वो थे, इन्होंने फाइट किया है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, इन्होंने लड़े हैं अपने मकसद के लिए, अपनी कौम के लिए लड़े हैं। तो इनका नाम क्यों, राय अहमद खरल, आप इस तरह के प्लेस क्यों नहीं करते? हम हिस्टोरिकल काम नहीं करना चाहते ना। मुझे लगता है कि अगर हम पाकिस्तान में अगर हिस्ट्री को आप रियल सेंस में अपनी आवाम को बता देंगे तो उनके लिए कोई मसला खड़ा हो जाएगा। ये हमारी स्टेट का एक बयानिया बन चुका है। स्टेट का बयानिया देखें, स्टेट खैफ है, डर है। वो डर उनका अपनी वजह से है ना। अब दुनिया की हिस्ट्री आप चेंज तो नहीं कर सकते ना। हिस्ट्री आप कहीं की भी चेंज कर सकते। यस, वो अब दुनिया, लोग इतने जाहिल तो है नहीं कि पता ना लगे, 1 मिनट लगाएं आपको सारी हिस्ट्री पता लग जाती है, फलां कैरेक्टर क्या था, फलां कैरेक्टर क्या था। बिल्कुल, ठीक है जी। यहाँ पर अभी भी कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन उनको ऊपर लाया जा। तो थिएटर में सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि नॉन प्रोफेशनल लोग आ गए, नॉन प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स आ गए, नॉन प्रोफेशनल डायरेक्टर्स आ गए, नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स आ गए, जिनकी वजह से हम इस उरियानी फहाशी बेहयाई का शिकार हो गए, ठीक है जी। ओके, सो वे फॉरवर्ड क्या है कि हम बेहयाई उरियानी को स्टेट से भी निकाल दें प्लस सोसाइटी से भी निकाल दें? ऑब्वियसली हमें कभी नहीं हो सकता। अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव नहीं करना। कभी नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा। सो गवर्नमेंट क्या करे?
गवर्नमेंट ये जो बैन कर रहे हैं, अलहमरा आर्ट काउंसिल बैन हो गया, लाहौर के बड़े बड़े स्टेजेस बैन हो गए, आपको नहीं लगता कि एक कम्युनिटी जो 2,000-3,000 रुपए पर डे या 5,000 रुपए, इस वक्त जो 5,000 मजदूर से भी कम जो पैसे कमा रहे हैं ना, मैं इस जगह पे आवाज़ उठाऊंगी कि मुझे लगता है कि वो आर्टिस्ट कम्युनिटी है। हम रेडियोज़ पे प्रोग्राम करते रहे हैं, इस वक्त भी इस्लामाबाद में एक रेडियो पे प्रोग्राम करने के आपको 2,000 रुपये मिलते हैं, 1,800 रुपये मिलते हैं। मज़दूर को काम करने के आप 2,600 रुपये 2,700 रुपये दे रहे हैं, और वो बंदा जो कौम का माइंड मेकर है आप उसको 1,200 रुपये दे रहे हैं। स्टेज के आर्टिस्ट के साथ भी यही हो रहा है, 3,000 रुपये पे वो स्टेज पे आता है, फिर उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये बेहाई और उरियानी फैला रहे हैं। जो अच्छा काम करने वाले थे वो भी सारे उनके साथ वो PTI की स्लैंग में क्या कहते हैं, बढ़ गए। मसला सिर्फ ये है, मैं आपको बताऊं कि एक्टर बाइकआउट करें ना करें काम, ना करना भी तो सीखें। दुनिया में हमेशा वही कामयाब होता है जो ना करना सीखता है। नो ओके सलमान, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, सोसाइटी में ये कहा जाता है, आम तौर पे ये एक तासुर है, स्टेज पे जाने के लिए, फिल्म और ड्रामों में जाने के लिए यू हैव टू चूज़ सम रॉन्ग पाथ। मे बी अगर आप लड़की हैं तो लड़कों के साथ भी माशाल्लाह से अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है यही हो रहा है। सो क्या रॉन्ग पाथ के बगैर आप तरक्की नहीं हासिल कर सकते? बना दिया ना स्टेज पे आपने, उस थिएटर का तो बेड़ा गर्क किया, ठीक है जी। पंजाब और उस लाहौर में जो, या जो पंजाब में ड्रामा होता है उसमें, वो तो बेड़ा गर्क हो चुका है, आर्टिस्टों को गिरफ्तार किया है। सुने, अब ये हुआ कि जो इस तरफ वाला थिएटर है, जिसको हम जेनजी को थिएटर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीड क्लास, नहीं स्टैंड अप मैं बताता हूँ बाद में, जो ये थिएटर है, इसमें तो एक लॉबी बन गया, और वो लॉबी है कि आप अगर LGBT हैं तो आप कामयाब हैं। So our Gen Z is inspired with the LGBTs. Yes. कामयाब हैं आप, ठीक है, क्योंकि वो एक बन चुका, कोई ढकी चुपी बात है नहीं है, सिंबल बन गया प्रोग्रेस करने का, कि देखें आप, लड़की तो महफूज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लड़का तो लड़का भी अब गया, लड़का भी गया, हाँ ठीक है, ये कंफर्म बात है। अगर आप इसको कहें नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, झूठ है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, बिकॉज आई हैव सीन दैट द पीपल आर गेटिंग, जितने भी ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री से, मॉडल्स हैं, आप उनको देख लें, क्योंकि आपके पास डायरेक्शन ही नहीं है उस चीज़ की। अच्छा, दुनिया में भी होता होगा, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पर इस्लाम भी है, हमारा मज़हब भी है, हमने अपने मज़हब के दायरे में रहते हुए, अपने हदूद में रहते हुए वो काम दुनिया को दिखाना है। बिल्कुल ठीक है, हमने तो बिल्कुल ही काम उलट हो चुका सारा। रियासत का रोल कैसे देख रहे हैं? रियासत का कोई रोल नहीं है, माजरत के साथ। किसका रोल है फिर? ये बेसिक होना उन्हीं का रोल चाहिए था। ठीक है, जब आप डिसिप्लिन, आप अपने लिए सारे डिसिप्लिन बना सकते हैं। आपने वो पीक टाइम देखा है, PTV, रेडियो पाकिस्तान, दे वर द बूमर्स, और वो इंडस्ट्री ट्रेन कर रहे थे, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट मर रहा है हमारा, रियासत कुछ नहीं कर रही, वो कुछ भी नहीं करेगी। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि रियासत ने तो सबसे पहले आपको माना ही नहीं है, इस जो शोबे को माना ही नहीं है। ठीक है, वो क्यों करेगी? मगर पूरी एक मिनिस्ट्री है शोबे के नाम पे। मिनिस्ट्री है, क्या है मिनिस्ट्री में, मुझे बताएं। मैं एक वीडियो थी कुछ अर्से, 3 साल पहले की वीडियो थी, क्योंकि आर्टिस्ट का काम है जी सब कुछ। ज़िया साहब के दौर में भी तो आर्टिस्ट सब कुछ परफॉर्म करते थे ना, ढकी छुपी बातों में आगे परफॉर्म करते थे ना। देखिए, हमारा काम तो ये है कि हमने एक जो गलती है माशरे की, जो एक जिसमें माशरा रॉन्ग तरफ चल पड़ा है, उसको पॉइंट आउट करना है, और हमने दिखाना है कि सुधार पैदा करने की कोशिश करनी है। तो हमने वो कर दिया। आपको पता मैं बैन हो गया। क्यों? उस वीडियो की वजह से। ओह, कि आपने ये क्यों बात की, मुझे ये कहा गया कि आप यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हर वो बंदा जो सही और सच और हकीकत पे अपनी बात कहेगा, उसको आप अपनी सोसाइटीज़ में से निकाल देंगे। निकाल दिया। अब मैं काम नहीं कर सकता थिएटर पे। और ये कितना अरसा हो गया कि आप मुझे नहीं पता थिएटर पे काम नहीं कर? हाँ, यू वांट टू डू द थिएटर इन दिस पोजीशन, जब पाकिस्तान में थिएटर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो। मेरा तो मोटो है, मेरा तो एक स्लोगन आप उसको कह लें कि मैं थिएटर को उस बुलंदी पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ लोग उसको इज्जत की निगाह से देखें। ये मेरे अंदर है, और ये मेरा इनर कहता है हमेशा। और क्योंकि मैंने थिएटर का अरूज भी देखा, और फिर जब इसकी बदहाली की तरफ वो भी देखा, दिल दुखता है कि हमारा ड्रामा एक बिजनेसमैन की फैमिली भी देख रही है, हमारा ड्रामा एक सियासतदान की फैमिली भी देख रही है, एक आम फैमिली भी उठ के हमारा ड्रामा देखने आ जाती है। फ़र्ज़ करें
उस दौर में अगर कोई बात जू मनी तो दूर की बात है ना, वल्गर तो दूर की बात है, कोई ऐसा लफ्ज़ निकल गया मुंह से, बहन होते थे आप? नहीं बहन नहीं होते थे, गिल्टी होते थे खुद हम, यार ये क्या कर दिया यार, ये लफ्ज़ क्यों बोल ये दिया? क्यों बोल दिया। अंदर से होता था यार फैमिली क्या सोच रही होगी जो देख रही होगी। ठीक है, अगर आपने मुआजना करना है कि थिएटर ठीक सिमत में जा रहा है, इन सब आर्टिस्टों को बोलें अपनी फैमिलियों को लाकर वही परफॉर्मेंस करें जो दूसरों के लिए आप करते हैं। हाँ, मुझे लगता है अब नाउ आई एम गेटिंग कि हाउ हमारे ये जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो कहाँ से ख़राब होते हैं स्टेज ड्रामा देख के। मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेज नहीं देखा सिवाय ये चंद कुछ अच्छे आर्ट काउंसिल्स में होने वाले ड्रामों के अलावा। वहाँ पर हम लोगों ने ये रीत बनाई हुई है। अच्छा, लाहौर में भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है नहीं, लेकिन क्या है, उन बेचारों के ड्रामे पे टिकट नहीं लगता, हमारे ड्रामे पे टिकट नहीं लगता। फैमिलीज देख के जाती है, अप्रिशिएट करके जाती है, लेकिन हम टिकट नहीं लगा सकते, नहीं चलेगा भाई, डांस नहीं, कौन देखेगा। ओ भाई हमने आपको दिखाना ही नहीं है ड्रामा, सही, हमने आपको दिखाना नहीं, क्योंकि आपकी सोच ही उतनी है, आप एक इतनी, और इसका नुकसान कितना होता है सोफिया, आप अगर इसकी डेप्थ में चल जाएं, दिल खून के आंसू रोएगा कि आप एक डांस, मैं कहता हूँ जिस थिएटर ड्रामे में जी 5 गाने हैं जी, सेंसर पॉलिसी है, वो 5 गाने करने देती है, ठीक है, 5 गाने हैं, दुपट्टे आपने रखने हैं, ठीक है जी, और आपने, आप यकीन करें उन पॉलिसियों के बावजूद उन लड़कियों के ड्रेसेस ऐसे होते हैं, ठीक है जी, जहाँ वो अपनी नुमाइश कर रही हैं, ठीक है, सामने बैठे जो बंदा है वो वहाँ से क्या एक फ्रस्ट्रेशन लेके जाएगा, एक फ्रस्ट्रेशन लेके जाएगा कि अच्छा ये है, उससे भी फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालनी भी है, वो निकलती है ना गलियों में, वो गलियों में बच्चियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, लड़कों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, किसी ना किसी सूरत में निकलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और दूसरे नंबर पे एक बात, बड़ा क्या आप 20 साल हो गए हैं, मेरे अभी जो 20 साल गुजरे हैं, आपने भी ये दौर देखा हुआ है, 20 साल, पिछले 20 साल देखें ज़रा। बिल्कुल। मुझे एक बंदा बता दें जिसको हम कहें ये रोल मॉडल है हमारा, किसी भी फील्ड में चलें, इस भी मैं अपनी फील्ड की बात करता हूँ ना, आप किसी फील्ड में किसको हम कहेंगे कि हम इसको फॉलो करेंगे। 20 सालों में कोई लेजेंड नहीं पैदा कर सके हम कोई ऐसा कोई बड़ा बंदा नहीं पैदा कर सके किसी भी शोबे में। हाँ, और अनफॉर्चुनेटली इस 20 सालों में हमने उन आर्टिस्टों को मरते हुए देखा है जो लेजेंड थे, भूख से, अफलास से, गुर्बत से, प्लस सोसाइटी के बेहिसी से, और उसके बाद काम ना मिलने की वजह से क्या किया। ये इसका कोई नहीं है। वो जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी सर्व किया आपको, जिसने आप पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ठीक है, उसके दिल से कोई बद्दुआ नहीं निकलेगी, आप लोगों के लिए निकलेगी। अच्छा सलमान, ये जो एक चेंज आप देख रहे हैं सोसाइटी में कि शिफ्ट हो रही है, स्टेज स्टैंड अप में शिफ्ट हो रहा है, कॉमेडी को वल्गैरिटी के साथ और जूम आइनी चीज़ों के साथ लिंक किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली आपने टीवी पे एक शो देखा होगा, हंसना मना है, वो जो जूम आइनी बातें, मुझे एंकर से कोई ख़ास एतराज़ नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो हमेशा जूम आइनी बातें करते हैं और वहाँ पे जो ऑडियंस बैठी होती है वो उसके ऊपर क्लैप कर रही होती है। तो अब मैं व्हाई दे क्लैप ऑन दोज थिंग्स जो कि शायद गुस्से करने वाली होती है, या मे बी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सोचती हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए उन्हें ऐसा। आप ठीक सोचती हैं। एक वक्त था कि जब हम पीटीवी का ड्रामा करते थे तो हमारा स्क्रिप्ट 3 जगह से अप्रूव्ड होता था, चेक होता था, बिल्कुल ऐसे चेक होके आता था कि इसमें कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है। बिल्कुल। एक स्क्रिप्ट एडिटर होता था जिसकी जॉब सिर्फ स्क्रिप्ट की होती थी कि नहीं इसमें ये वर्ड है, ये इसमें ये गलत है, ये इसको निकाल दे। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ठीक है। और फिर जब हम टीवी पे परफॉर्म करते थे तो हमें पता होता था कि यार ये लाइन यही बोलनी है जो लिखी गई है। बिल्कुल सही है। ठीक है, वो ख़त्म हो गई है चेक की जो, हाँ, ये आपने बिल्कुल स्टार्ट में भी इसका जिक्र किया था, चेक एंड बैलेंस ख़त्म हो गया है, प्रोड्यूसर का रोल ख़त्म हो गया, देन आर्टिस्ट राइटर का किरदार ख़त्म हो गया। राइटर ही नहीं है तो कौन लिख के देगा, कहानी कहाँ से जनरेट हो रही है, सारा सिस्टम तबाह हो चुका है, सब चीज़ तबाह हो चुकी है। हाउ टू इम्प्रूव इट मुझे अभी नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं एक बात बता रहा हूँ। फ्यूचर कैसे देख रहे हैं फिर अपना?
व्हाट यू विल डू इन नेक्स्ट 5 years 10 years? बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, माँ है घर में, घर चलाना है, कैसे मुश्किल है। चलाएंगे? अगर यही डगर रही तो बहुत मुश्किल है फ्यूचर। लेकिन कोशिश जो है वो अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएंगे। ये है एक कि अपना जो काम करना है वो अपने बहुत लॉयल होके करना है, आपने डिलीवर करना है। मेरे टीचर फारूक कैसर साहब के साथ मेरा बड़ा वक्त गुजरा हुआ है। वो हमेशा एक बात ही कहते थे कि आर्टिस्ट का काम है डिलीवर करना, दो चीज़ें डिलीवर करनी, और ये आपके दीन में भी और आपकी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में अप्लाई होता है कि आप डिलीवर करना है। अब आपने सोचना है नेगेटिव करना है या पॉजिटिव करना है। हाँ, रोल का करैक्टर आपने खुद से खुद को ढालना खुद है। कर ढालना है कि आपने इसको नेगेटिव में वे में करना है, पॉजिटिव में। अब तो हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं कमर्शियल ड्रामे करता था, जब मैं इन ड्रामों का हिस्सा था, स्टेज ड्रामों के हाँ, हिस्से थे। जो बहुत कम वक्त में मैं रहा, मुझे कोई कास्ट इसलिए नहीं करता था कि मैं वैसा काम कर नहीं सकता था, निकाल भी देते Okay, थे। you- ठीक है, आप स्ट्रेट अवे मना कर देते थे, ये काम मैं नहीं करूंगा, इस करैक्टर में मैं नहीं जाऊंगा, या नहीं कैरेक्टर मैं कर लेता था, लेकिन मुझसे वो बातें नहीं होती थी जो स्क्रिप्ट में लिखी होती थी। जो मैं जूम आनी वल्गर, और वो बातें मुझसे कभी नहीं हुई, जिसकी वजह से मुझे निकाल दिया गया ड्रामों से। मुझे नहीं रखते थे, एक ड्रामा होता था दूसरे ड्रामे में रखते थे। उसकी वजह यही थी कि मैं वो काम कर ही नहीं सकता और ना मैं करूँगा कभी भी। सही। ठीक है। सलमान, अभी आप देख रहे हैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन का दौर आ गया है। जी। आप खड़े होते हैं, आते हैं, अच्छी बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आई हैव सीन, अफीफ़ा का हमने जिक्र किया, अफीफ़ा हमारी पिछली पॉडकास्ट में भी आई हुई थी। सो अफीफ़ा ने बताया कि वो कैसे उन्होंने एमफिल किया हुआ है। शी इज़ नॉट अन अनएजुकेटेड, मैट्रिक फेल या किसी गरीब घर से नहीं है। वो एक अच्छे स्टेटस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और वो स्टेज कर रही है। आपकी भी यकीनन उनसे मुलाकात हुई होगी। अब मैं आपकी फैमिली को देखती हूँ, एक अच्छी फैमिली कैसे इसको इम्प्रूव करने में अपना किरदार अदा कर सकती है। एंड स्टैंड अप कॉमेडियन मीन समथिंग, या ये भी जूम आईनी स्टेज की तरफ चला जाएगा? देखिए, मसला सिर्फ ये है कि हम लोग ना कोई भी चीज़ खुद से नहीं बनाते, ठीक है, खुद से कोई चीज़ तख्लीक नहीं करते हम। ठीक है जी, क्रिएटिविटी बंद कर दी है। बंद हो गई है क्रिएटिविटी। ठीक है। हम लोग कॉपियर हैं। अच्छा, ये ट्रेंड तो एक दुनिया में चल चुका है, स्टैंड अप कॉमेडी बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है। बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये शायद इस मौजूदा थिएटर करने वालों को पता नहीं लग रहा कि अगले आने वाले वक्तों में क्या हो जाएगा। पाकिस्तान में 20 साल लगेंगे। मैं क्योंकि कम्युनिकेशन और मीडिया की स्टूडेंट हूँ, तो 20 साल लगते हैं हमारे पास। जब दुनिया से सारी चीज़ रोल आउट हो रही होती है, हमारे पास इन हो रही होती है। तो बस वो चीज़ है कि 10-15 साल तो हो गए हमें भी ये करते हुए। आपने देखा पॉडकास्ट, 5 साल रह गए पीछे। ठीक है। आप समझे, पॉडकास्ट पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में इन हुआ है। इससे पहले पूरी दुनिया पॉडकास्ट से शिफ्ट हो रही है, वो ख़त्म कर रही है पॉडकास्ट के सिनेरियो को। एंड पॉडकास्ट इज समथिंग ऑडियो, हमने उसको वीलॉग्स को पॉडकास्ट बना दिया। हाउ कैन? बस वो है ना, क्योंकि हम बहुत देर से चीज़ें पिक करते हैं, कॉपियर हैं। हाँ, कॉपी बड़ी देर बाद हमें समझ आती है कि यार ये थी। तो सेम इस तरह ये हुआ कि इस जो थिएटर है, मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि यार ये जो पंजाब में और जो हम ये कमर्शियल थिएटर करने हैं, ये कुछ वक्त है बस इसका। सही। ये मेरे वर्ड याद रखिएगा आप। ये बेशक ये लोग ना माने, ये पॉडकास्ट तो रहेगा हमेशा। बिल्कुल ऐसे ठीक है, यूट्यूबर, तो उसमें ये याद रखिएगा, ये कुछ वक्त के लिए अब ये ख़त्म हो जाएगा सारा। ये अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। ये सिस्टम जो है थिएटर का, लोग शिफ्ट हो रहे हैं स्टैंड अप की तरफ। बिल्कुल, ये एक नई चीज़ है जिसमें आपने परफॉर्म करना है, कॉमेडी भी करनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ये एक सिनेरियो एक और नया आ गया। इसमें भी इन्होंने, कुछ लोगों ने +18+ कर दिया, कुछ नॉर्मल करें। फ़हीम आज़म एक बहुत बड़ा नाम है हमारी स्टैंड अप कॉमेडियन में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई रियल स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है तो फ़हीम आज़म कर रहा है। मैं खुद उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है जी, और मैं भी उसकी टीम में हूँ, मैं भी काम करता रहता हूँ उनके साथ। लेकिन ये शिफ्ट आ रहा है बहुत बड़ा, और ये शिफ्ट सारी इंडस्ट्री को कैप्चर कर जाएगा। ठीक है, जैसे फिल्म थी 3 घंटे की, ठीक है जी, हम 30 सेकंड के शॉर्ट पे चले गए। अब हम 30 सेकंड 10 सेकंड के शॉर्ट पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, 10 सेकंड में हमने देखना है, हमें सेम लोग अब इस पे आ रहे हैं। सो इमेजिन करें 10 सेकंड में आपने 3 घंटे का कंटेंट दिखाना है। हाँ जी, 3 घंटे का। तो उसमें अब स्टैंड अप जो है ना, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, और ये पाकिस्तान में हम तो बड़े अरसे से कर रहे हैं। उसको हम पहले 1 मैन का
नाम देते थे वन मैन शो का, ठीक है, अभी इस स्टैंड अप की तरफ चले गए हैं, तो अभी बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। ये इन सब के लिए अलार्मिंग है, ठीक है, जो इस वक्त वो कमर्शियल थिएटर कर रहे हैं, तो ये बस बचे इस चीज़ से। सलमान, अब ऐसे करते हैं, मैं आपके साथ कुछ नाम लेती हूँ, आप उन नामों के बारे में, उनके करैक्टर्स को आप कैसे एज्यूम करते हैं, उनकी कॉमेडी और उनकी स्टेज की परफॉर्मेंस, उनकी मीडिया इंडस्ट्री की लाइफ को आप कैसे देखते हैं, ज़रा वो बताएं। मोइन अख्तर, ब्रिलियंट, बहुत। लेसन लर्न क्या है आप? आउट ऑफ वर्ल्ड, मैचलेस। नहीं, उनका कोई भी तोड़ नहीं आ सकता। मुझे मोइन साहब से बहुत कुछ सीखा, मैं उनकी वीडियोस, उनके ड्रामास देख के। अल्लाह ताला ने ना कुछ लोगों कंट्रीज़ को तोहफे दिए हुए थे, तो मोइन साहब हमारा तोहफा थे वो। ठीक है, यस। मोइन अख्तर साहब अनवर मकसूद बहुत अच्छी लिखारी, लेकिन कहीं जगह पर जाकर मैं माज़रत के साथ, बहुत बड़ा नाम है वो, मैं उनके दिल से बहुत कदर करता हूँ। कहीं जाकर ना कहीं थोड़ा सा मुझे फ़ील होता है, शायद मैं गलत भी हूँ, तअस्सुब कहीं थोड़ा सा फ़ील होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? नहीं, कुछ उर्दू और पंजाबी, हाँ। उसमें मुझे थोड़ा सा फ़ील होता है कई जगह, लेकिन अनवर साहब बहुत बड़ा नाम है। ओके, नरगिस के बारे में ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छी, अच्छा काम कर रही थी। नरगिस वाहिद थिएटर की वो खातून थी जिन्होंने एक्सप्रेशन के साथ रक्स पेश किया। इससे पहले रक्स बगैर एक्सप्रेशन के था? नहीं, एक्सप्रेशन थिएटर पे जो जिस तरह उन्होंने उसको परफॉर्म किया, इनमें से कोई भी नई लड़की जो है वो वैसा परफॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन मैं उनको इससे स्टेज के साथ जो सबसे ज़्यादा नाम और वल्गैरिटी के साथ जोड़ा जाता है वो नरगिस का नाम। नहीं, नरगिस ने वल्गैरिटी उस सेंस में नहीं की। नहीं, उस सेंस में नहीं की। आप देख लें, उनकी परफॉर्मेंसेस पड़ी हुई हैं, जो एक्सप्रेशन के साथ डांस किया, रक्स किया। अच्छा, इसमें भी एक बहुत सॉरी के माज़र के साथ बात कट कर रहा हूँ, लोगों जब हम कहते हैं ना डांस, तो हमारा ऑटोमेटिकली माइंड जाता है कि यार ये वल्गर ही होगा। ओके। जब हम कहते हैं रक्स कर रहे हैं, तो वो झूमने से रिलेट करते हैं, हम सूफीज़म से इसको रिलेट करते हैं। हाँ। रक्स और डांस में फ़र्क को समझें। इस बेहुदगी को, जो लचरपन है, ये डांस में नहीं है। ओके। अच्छा, सोहेल साहब जीनियस आदमी हैं, बस उनसे सिर्फ एक ही गिला था और है कि उनको थिएटर नहीं छोड़ना चाहिए था। वापस ले आते हैं, वो आएंगे नहीं अब। सोहेल साहब जो मेरे जैसे फनकारों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थे। अगर वो थिएटर पे रहते तो शायद कुछ ठीक होता। तो सोहेल साहब को थिएटर ये बस गिला है उनसे। ओके सुलेमान, आपने भी पपेट शोज़ किए? मैंने फारूक कैसर साहब के साथ आपने काम किया। इस वक्त पाकिस्तान में पपेट के हवाले से कौन है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है? कोई भी नहीं है। फारूक कैसर साहब के बाद ये खला कोई भी नहीं पूरा कर सक रहा। मेरे ख्याल में टीवी ने स्पेस देना नहीं छोड़ दी। नहीं, टीवी चाहता, लेकिन ऐसी कंटेंट जो है वो वैसा कंटेंट कहाँ से लाएंगे आप? देखिए, रफ़ी पीर थिएटर है, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, पपेट में भी काम करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो नज़र नहीं आता दुनिया को। ये इतनी बड़ी फील्ड है कि आपको पता है, हमारे हमसाया मुल्क में एक पुतली नगर बना हुआ है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में पुतली नगर, और सारे पपेटियर रहते हैं वहाँ पे, और वो उस लेवल के पपेटियर है जिनको बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं। सुनाओ, देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हुए अपना कोई आज तक पपेट करैक्टर नहीं ला सकते। लाए हैं, देखिए लाए हैं हम। आप मुझे बताएं, अंकल सरगम जानती हैं आप? जी। मासी मुसीबते को जानती हैं आप? यस। रोले को जानती हैं आप? यस। ठीक है नहीं? Yes. हैगा था? यस। जानती है ना? हाँ, ये पपेट में आइकन नहीं बने हैं। तो ये सारे करैक्टर ख़त्म क्यों हो गए? फारूक साहब के जाने के बाद ख़त्म हो गए। नहीं, मुझे लगता है कि कहीं जो खला है वो हमें अपने घर से पूरा करना पड़ेगा। अगर फारूक साहब चले जाते हैं और उसके बाद कोई और इन करैक्टर्स को नहीं कर सकता, हमारे पास एक लेजेंडली एग्जाम्पल मौजूद थी, पैटर्न सेट हो चुका था, हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी का काम था कि उसको नहीं लेके चला, मैं लेके चला, मैंने कोशिश की।
हमारे आर्टिस्ट हैं गयास मस्ताना साहब, उन्होंने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करके कोई 40 पपेट बनाए। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, कोई चैनल हाथ नहीं डालेगा तो क्यों? लीव द टीवी चैनल्स, व्हाई यू आर नॉट गोइंग ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स? कुछ लोगों का वो मसला ये है कि वो चाहते हैं जल्दी जल्दी हम कुछ हो, ये भी थोड़ा मसला है कि हम बहुत जल्दी इनकम पे शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ की। 5-6 महीने लगा लें तो हर लेकिन character मेरा निकल जो है, जाएगा। मैं अभी इंशाल्लाह करने जा रहा हूँ और कुछ काम कर भी रहा हूँ पपेट के ऊपर भी, तो इंशाल्लाह जल्दी नज़र आएगा। ओके, टीवी टॉक्स में आप आए हैं हमारे यंगस्टर्स को एंड अपकमिंग जो जनरेशन है उनको क्या मैसेज देंगे फॉर द पर्टिकुलरली वो लोग जो टीवी पे आना चाहते हैं, स्टेज पे आना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं? मैं मीडिया को पढ़ा रही हूँ, बेशुमार ऐसे स्टूडेंट हैं जो निकल के स्टेज पे खड़े होना चाहते हैं। देखिए, बात वही आ जाती है कि अगर आप दो, देसी मुर्गी ज़्यादा अच्छी होती है या फार्मी? देसी। क्यों? क्योंकि वो देसी होती है, उसकी लोकल होती है, उसकी डाइट अच्छी होती है, डाइट अच्छी होती है, उसका अंदाज अच्छा होता है। बिल्कुल। और फार्मी हम पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें बीमारी होती है, वो खुद अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती, हमें क्या खड़ा करेगी? सेम यही मिसाल इस पे अप्लाई होती है कि अगर आप एजुकेट होके आएंगे तो आप देसी बनेंगे और फिर आप लॉन्ग टर्म चलेंगे। आप जब इस फील्ड को समझ के आएंगे कि मैंने डिलीवर करना है लोगों को, मैंने लोगों को अवेयर करना है हर इशू से। मंटो का नाम क्यों आज तक? क्योंकि कमाल लेके आए वो, क्या लेकर आए, ठीक है नहीं? जॉन एलिया को, फैज़ साहब को, गालिब को, चले गालिब साहब फिर दूर गए, इसे फैज़ साहब को क्यों लोग पसंद करते हैं? क्योंकि शायरी में वही चीज़ें आज तक हमें समझ आती है। अल्लामा इकबाल साहब को क्यों पसंद करते हैं? ठीक है नहीं? खुद ही मत बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, तो ये कोई बड़ी छोटी बात तो नहीं है। आप स्टडी करें, आप पढ़ के आएँ, आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं उसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। उसकी बेस जब तक नहीं बनेगी, पावरफुल नहीं बनेगी, आपकी हमारे ऊपर से कच्ची रहेगी, कभी भी गिर सकती है। तो एक दूसरी बात ये होती है कि लोग ये सोचते हैं कि हम शोबिज़ में इसलिए आएंगे कि फेम हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये एक बड़ा क्राइटेरिया बड़ा अजीब से मेरे नज़दीक। ये तो फेम होने के लिए था ही नहीं, ये तो लोगों के लिए था। शोहरत ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने लिख के भेजी हुई है कि मैंने इसको शोहरत से नवाजना ही नवाजना है। अच्छा, वो शोहरत और हम आम शोहरत में फ़र्क कर लेते, एक समझ लेते हैं। हम उसे एक समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होता। शोहरत तो वो भी है कि जो आ गई है, मेरी कार है, मेरी पार्टी हो रही है, पारी हो रही है, ठीक है। आप उसको शोहरत में कंसीडर नहीं करेंगे। वो शोहरत देखे ना आप, कुछ अरसे तक चलती है, और ये कुछ अरसे तक होती है और फिर ख़त्म हो जाती है, ठीक है नहीं? तो ये चीज़ नहीं है जो मेहनत के साथ शोहरत है। मैं फिर बार बार रिपीट करूँगा, मोइन अख्तर साहब का नाम क्यों ले रही हैं आप? दुनिया से चले गए हैं, काश ना जाते। काम की वजह से, उनकी बेस की वजह से बहुत पावरफुल थे। अनवर मकसूद साहब काम की वजह से, सुहेल अहमद साहब, फारूक कैसर साहब दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन लोग काम के, आज भी यकीन करें, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब मैं उनको बताता हूँ मैं फारूक कैसर साहब की टीम में, लोग खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये चीज़ लिटरली, मतलब सीख, आई एम फीलिंग लाइक इमोशनल, क्योंकि ये वो लोग थे जिनसे मुझे लगता है कि अगर हमारे पास जितना माशरे में शऊर आ रहा था, हमारी पूरी जनरेशन के पास, मिलीनियर्स की बात कर रही हूँ, वो अंकद सरगम से ट्रांसफ़र हो रहा था, वो मोइन अख्तर से ट्रांसफ़र हो रहा था, वो अनवर मकसूद से मिल रहा था, वो हमें सोहेल साहब से मिल रहा था, इन सारे, हाँ, हाउ कैन वी फॉरगेट हिम। इन सारे लोगों ने करैक्टर्स डेवलप किए हैं कौम के, कौमी करैक्टर्स की तश्कील अगर मीडिया के थ्रू मैं समझूं तो इन लोगों ने करके दी है। फिर आपके पास हर शोबे के अलग अलग लोग हैं, लेकिन अगर कॉमेडी, मीडिया, एजुकेशन की बात करें, मीडिया का सिर्फ एक काम है, एजुकेशन है। मीडिया का कोई दूसरा काम नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। फेम की बात मैं कर रहा था, वो सॉरी मेरा टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन छोटी शॉर्ट सी बात करूँगा। फेम को हम ना एक ही तनाजुर में देख लेते हैं, फेम नहीं है। आपको फेम, जब आप अच्छा काम करेंगे ना, अल्लाह उसका रिवॉर्ड देगा आपको, और जब वो रिवॉर्ड देगा वो फेम है, ठीक है। तो आजकल ये इस चीज़ को जो भी यंग जनरेशन है जो इस फील्ड में आना चाह रही है, सबसे पहले तो ये सोचें कि वो फेम नहीं हासिल करना, आपने डिलीवर करना है। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे कैसे डिलीवर करना है कि लोग आपकी बात सुने, उसके लिए सीखना पड़ेगा, उसकी रियाजत है, हर चीज़ की रियाजत है। रियाजत के बगैर कुछ भी चीज़ जो है मुकम्मल नहीं होती। तो इसको दूर के ढोल सुहाने तो वो समझ के मत आएँ कि मैं जाऊँगा और छा जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आपने डिलीवर करना है, और ये बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है डिलीवर करने का, तो वो आप समझ के आएँगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारी
पॉडकास्ट सुनी, देखी और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम उस कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं जिनके थ्रू हम लोगों में एजुकेशन ला सकते हैं। ख़ास तौर पर हमारा टारगेट पाकिस्तान के नौजवान और बलूचिस्तान की यूथ है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान वो वाहिद इलाका है जिनके बारे में बात नहीं की जा रही। अगर आप भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या पाकिस्तान की यूथ में होते हुए आप कोई अपना सक्सेसफुल रोल प्ले कर रहे हैं, तो डू लेट अस नो। हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे, लिंक्स पर कमेंट कीजिए, बताइए। हम आपको बुलाएंगे अपने स्टूडियो में और देखेंगे कि आप कैसे पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।